यहाँ पर महान जैन दिगंबराचार्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 105वें परिच्छेद में दरिद्रता की व्याख्या कर रहे हैं। कंगाली से बड़ा कोई दुख नहीं, ग्रस्तों की संपत्ति से बड़ा कोई सुख नहीं। जहाँ संपत्ति है वहाँ शायद सुपयोग भी हो सकता है। और कंगाली है, बेचारे दाने दाने को तरस रहा है, कहाँ से प्रभु की भक्ति करने जाए। दरिद्रता में भगवान बिरलों को ही दिखते हैं। जो धनी हैं और विषयों के लोलुपी हैं, ऐसे धनिकों को भी भगवान के दर्शन नहीं होते। जो मंद कसाई हैं, भद्र प्रणामी हैं, जो इस बात को मानते हैं संपत्ति नहीं मेरी विभूति, ये पुण्य का है मल। ऐसा जो मानता है और ये समझता है ये संपत्ति मेरे होने से नहीं आई है, मेरे धर्म ध्यान से आई है, शुभ उपयोग से आई है, यदि उसमें लगा रहूँगा तो ये भी ठीक ही रहेगी। पर इसके लिए मैं शुभ उपयोग में नहीं हूँ, अशुभ से बचने के लिए शुभ उपयोग में जा रहा। शुद्ध में जाना ही मेरा धर्म है, लेकिन नहीं जब तक पहुँच पा रहे हैं, दुर्गति से बचने के लिए शुभ उपयोग श्रेष्ठ है, दुर्ध्यान से बचने के लिए शुभ क्रिया श्रेष्ठ है। ऐसा सोचता सम्य दृष्टि जीव इस कंगाली ने अधमरा कर दिया लोगों को। इसमें कोई शंका मत करना। जैसे कि एक खेत में बीज बोया गया और अंकुरित हो गए, पर वो अंकुर एक ऐसे स्थान पर हुए जहां से लोग निकलते थे। कभी देखा खेत में पगडंडी होती है, वो पगडंडी जहाँ से निकली है वहाँ पौधे तो आते हैं, पर बेचारे जैसे आए थे वैसे वैसे वहीं आड़े तिरछे वहीं जमीन में लेट जाते हैं, समाप्त। ये कभी ऊपर नहीं उठ पाते। ये अनुभव की बातें सुनो। अथवा बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे आपने बो दिए धान्य, तो वे अंकुरित होंगे और वहीं की वहीं समाप्त। बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधे पनपते नहीं। अब जो पगडंडी, कितनी खाद पानी डाल दो आप। अब सुनिए, अब पगडंडी जहाँ से निकल रही है वे ऐसे ऐसे दाने लकड़ी जैसे धागे जैसे उगते हैं, वहीं के वहीं चिपट जाते हैं। इसी प्रकार से अथवा कोई दाना कोई चट्टान के नीचे चला गया, उगेगा वहाँ, पर चट्टान के नीचे उसको ना हवा मिल रही है पर्याप्त, ना पानी, प्रकाश। जब प्रकाश नहीं मिलता तो आपने जवारे तो देखे ही हैं, ये पीले पीले ऐसे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि मटके के अंदर प्रकाश नहीं मिलता, उतनी वायु नहीं मिलती, सो बढ़ते और वो पीले पीले हो जाते हैं। इसी प्रकार से दरिद्र कुल में होने वाली संतान, उसे न हवा मिलती, न वायु मिलती है, न प्रकाश मिलता खुले दिमाग का। पहले से बेचारा दबा रहता है। वे संतानें भी ऐसी हो जाती हैं, दुबली पतली और बुद्धिहीन पुण्यक्षीण। गरीबों की संतान को देखो आप, बेचारे उछल भी नहीं पाते, कूद भी नहीं पाते, दबे हैं चट्टान की, गरीबी की चट्टान में दबे हैं। किसी भी क्षेत्र में देख लो आप। भैया तुम्हारे गुरु महाराज हैं, उनका यश है, ज्ञान है, चारित्र्य है, कीर्ति है, उनके शिष्यों को देखो, उछलते मिलेंगे आपको, हर्षित। यह मूलाचार से बोल रहे, ध्यान रखना। और अरे कोई गुरु जी की बात नहीं करना, सामान्य विषय। और यदि गुरु का ही यश नहीं है, गुरु की कीर्ति नहीं है, गुरु का पुण्य छीन है,
तो शिष्य भी एकदम शांत ठंडे से रहते हैं। पिता की दरिद्रता संतान को प्रभावित करती है। पिता चक्रवर्ती है तो अर्क कीर्ति दौड़ता है, भले हार जाए लेकिन मदद तो था। ये प्रभाव पड़ता है। ये पिता की प्रत्याशक्ति, विद्या की प्रत्याशक्ति, ज्ञान चार दर्शन की प्रत्याशक्ति, ये सब समझना चाहिए अपन को। और इतना अपना मस्तिष्क जो है ना विराट करना चाहिए। छोटे मस्तिष्क वाले पंत बना सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते, और विराट मस्तिष्क वाला संपूर्ण पंथों का स्वामी बनता है। ओ ये सर्वथा ही लागू होगा। पुण्य छीड़ता में भैया कुछ नहीं मिलता आपको। माता पिता के पुण्य से। हाँ, अब माता पिता का पुण्य जो प्रचंड है तो आप भी हर्षित होंगे। और पुण्य तुम्हारा था इसलिए तुम अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म लिए हो। पुण्य छीन वाला अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म कहाँ ले पाता है? इसमें कोई शंका नहीं करना। हाँ, स्यात ऐसा बोलिए आप कि गरीब कुल में भी कोई ऐसा पुरुषार्थवान जीव आ गया और उसने अपने पुरुषार्थ से आगे अपना पुण्य कमाया और फिर आगे बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बिल्कुल आप देखो, लोक में देखो, बहुलतम सूत्र लगाइए, आओ ज्ञानी। इसलिए अब क्या कह रहे हैं भैया सुन। तब तो सुलेसु, ओ हो तब तो सुलेसु सुवापा कजा संबत्त हो आकचने यस्ते शुक्र निधन संभव है। ओह, तप्त सूलेसु सुवापा, तपते मान सूलों में धनी सो लेता है। पुण्यात्मा जीव तप्त सूलों में भी सोना संभव है, लेकिन श्रीहीन दरिद्री पुरुष पुष्पों की सैया पर भी उसको नींद नहीं आती। चिंता में डूबे को चंद्रमा की चांदनी भी जलाती है। तो जलते हुए सूर्य को बीच में सो जाना भले ही संभव हो। ये देखो ऐसा है, आप लोग साधु हो, सब छोड़ के आ गए हो, तुम्हें मालूम है चरिया का समय होगा, अंजलि लगाओगे तुम्हें आहार मिलेगा। पर मित्र, उन गृहस्थों से पूछो जिन्हें स्वयं कमाना है, स्वयं बनाना है, आंख बंद करके बेचारे देख रहे हैं कहां से रोटी लाऊंगा आज। दिए सिलाई के काढ़ी की भी खुद कीमत पता है। चारों तरफ सोचना चाहिए, तब ये कुरल का मुनियों को भी सुनना चाहिए है। इसलिए कि तुम्हारी अंजलि में रखा बंगेला ने एक पेड़ा तुमने ऐसे फेंक दिया, महाराज देखने वालों के प्राण निकल गए। गरीब भी देख रहे थे, बच्चों को खाने को नहीं दे पाते जो आपको लाते हैं। इस बात का साधुओं को ध्यान रखना चाहिए। और यदि तन में बेटा देखो, संवेदनशील इलाका में इसलिए कह रहा हूँ, इधर पर लक्ष्य रखना। अब जैसे महीन के गोंदिया, कपड़े फट गए, कपड़े नहीं फटे, मतलब देख रहा कि आज नए कपड़े आए हैं, चलो मेरे तो सही दिख रहे, मिलेंगे नहीं आज, ऐसा चले अपन सो अपने आप उलझ जाए, सो फट जाए तो अपने आप मिल जाएंगे। उदाहरण, अब मयंक वो कपड़े फाड़ लिए तो नए कपड़े मिल जाएंगे। पर बेटा जो दाता दे के आए वो कैसे कमाता है, वहां तक ले चले जाएंगे। कुछ महात्मा ऐसे ना, ऐसा काम करके आ जाओ, ये काम लेके आ जाओ, ये कर दो, ये कर दो। महाराज जी तुम कमाना नहीं सीखे हो, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तुरंत बोल करके ये काम कर दो, ये काम कर दो।
कमा के आते होते ना तो तुम ऐसा नहीं भूल पाते। हर साधु को चौका लगा के महाराज बनना चाहिए। चौका लगा के महाराज बनेगा ना, उसे पता रहेगा फिर नाटक नहीं करेंगे कि एक बार चौके लगाने में कितना श्रम, कितनी श्रद्धा और कितना द्रव लगता है। इसलिए शांति से हार करके आओ। हाँ, कोई आगम के विरुद्ध ही काम हो तो भैया लौटनी पड़ेगा, परंतु अब तुम बार बार पीछे उठा रहे, हम जाएं। भैया बेचारे ने कौन सा पाप कर दो, तुम बार बार ऐसे अरे ही लगा रहे हो। नहीं, कभी तंग नहीं करना श्रावक को। तुम्हारी मधुकर वृत्ति है, वो मधुकर वृत्ति का अर्थ सुनिए। ए आगम, मधुकर वृत्ति नमन। जैसे भौरा पुष्पों से पराग लेता है लेकिन पुष्प में छेद नहीं करता बेटा, ऐसे मुनिराज श्रावक या आहार लेते हैं पर श्रावक को तंग नहीं करते। ये मुनि की चर्या मधुकर वृत्ति है। नहीं तुम सोच लो हम महाराज बनेंगे, ऐसे नाटक करेंगे, ऐसे नाटक करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नई विधाएं नहीं निकालना कि हम इसी साड़ी से हार लेंगे, कि हमको वहाँ की साड़ी चाहिए है। ये व्यापार नहीं करना साड़ियों का। अथवा हम पुरुषों से ही लेंगे अथवा महिलाओं से ही लेंगे। आगम में लिखा है अतिथि का व्रत है संभाग, और राजे महाराजों ने दंपतियों ने मिल के हार दिए हैं। ये कोई नियम नहीं होता कि हम पुरुषों से लेंगे। अरे तो दृष्टि ठीक करो ना, आहार लो, नारियों को मत देखो कि तुम जान के कन्याओं के सामने पड़गान दोगे। समझ रहे कि नहीं? लक्ष्य तुम्हारा हम वहीं पढ़ेंगे जैसे हमारे भक्त बन जाए, ये गलत लक्ष्य है तुम्हारा। सहजता में आप जाइए, आहार करके और वापस आइए। वहाँ कुर्सी डाल के बैठ गया, प्रवचन देने लग गए, ये थोड़ी मोक्ष मार्ग है। प्रवचन का एक नियत स्थान है, वहीं देंगे। तुम्हें अभी आहार लेने हम आए, तुम्हें प्रवचन सुनना। जब तुम्हारे हम आहार को लेने आ सकते हैं तो तुम्हें प्रवचन हमारे यहाँ आओ आप। हम मुनि महाराज होके तुम्हारे घर में आए हैं। बिंदान श्रावक साधु दोनों लागे नाही बोध को। हाँ, साधु तो साधु तुमको बोध देते हैं, तुम उन्हें आहार देते हो। इसलिए आओ भाई, कभी किसी भी श्रावक को सताना नहीं, उनकी द्रव्य का दुरुपयोग नहीं करना। दुरुपयोग नहीं करना है, बोल दिया ये ऐसा काम कर दो, नहीं, दुरुपयोग नहीं करना। पीड़ा मत देना, तुम मुनिराज हो। ओहो मुनि मन से उज्जवल नी प्रास गंध भरा। बस तुम सब समझदार हो। कभी मत कहना तुम्हारे अनुकूल काम नहीं हुआ तो आशी कहेगा तुम्हें देख लेंगे, मिट्टी मिला देंगे। मित्र वो मिट्टी मिले न मिले, तुम्हारी साधना, तुम्हारा शब्द भाषा सम्मति मिट्टी मिल चुकी है। हमने तो दौड़ लगा दी कि महाराज जी हम पे अब इतने जाना लाल है कि हमें भगीरथ की बुला ली। हमें लगी कि ऐसा नहीं कि हमें समाज वाले को वो करने लगे, खाने लगे। आप ही की संग कहते तो इतनी आंखें लाल उनकी हो गई, तलक सी बात सुनने में सब तक। ये तुम हर आदमी को विशुद्ध सागर नहीं माना करो, ठीक है? ये तुम्हारी सुन भी लें और तुम्हारी आपत्ति अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन तुम्हें बचा लेंगे। पता आपको सप्तमुखी भगवान जयवंत हो। आओ एक जीव को बचाया हमने। आइए, अब गुरुजी क्लियर कर दो, बात करो। इसलिए नहीं, क्लियर नहीं करना। आप समझदार यदि हो तो बहरल जी के सामने एक श्वेतांबर प्रतिमा विराजमान हो गई थी। अब आप समझ जाओ तो कितनी चर्चा हुई थी, हुई थी ना। तो लेकिन उन्होंने कहा भाई एक जीव के पीछे मुझे नहीं था पता, ऐसा कर दिया। सब वहाँ पे दोनों संप्रदाय, बस इतनी समझ के आगे चलो। समझदार लोग क्या करते हैं, एक भैया खाना बनाते क्या? कभी खाना नहीं बनाया जीवन में? बना लेते हो।
तो पूरे बटलों में हाथ डालते कि वो दाल का एक दाना पकड़ के समझ जाते। बस समझ जाओ। आगे चलो। तो यहाँ पर कह रहे हैं, जाने हैं, चले जाओ। तो सूलों में नींद आ सकती है तन्मय बेटा, सूलों में नींद आ सकती है। कजात संभवती, मतलब तपते मान सूलों पर नींद संभव हो सकती है, लेकिन आकिंचन च मर्त्या, ओहो आकिंचन मर्त्या, जो आकिंचन है ना दरिद्री, या आकिंचन मतलब है कुछ नहीं जिसके पास, उस आकिंचन के पास सुख निद्रा न संभवा, सुख की निद्रा संभव नहीं है। इसलिए भैया अचानक संपत्ति बढ़ गई तुम्हारे घर में हिमांशु, सज्जन की खोज करो अपने भीतर। क्या है, ऐसा है, एक एक परिच्छेद में 10-10 श्लोक है, तो एक दिन में एक श्लोक होता है। आज ये 9वां श्लोक है, कल ये पूरा होगा प्रकरण। तो आचार्य महाराज ने बड़े तरीके से बोल दिया कि तप्तमान शूलों पर निद्रा आ जाना संभव है, लेकिन दरिद्री के लिए सुख की नींद आना दुर्लभ है। इसलिए जो धनिक हैं उन्हें दरिद्रियों पर दया करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। वे स्वयं पीड़ित हैं, तुम क्यों पीड़ित कर रहे हो। जैसे कि बंगीला, एक अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, आपको मालूम है कोई व्यक्ति है, उसका कोई अपयश फैल गया, तुम बार बार उसको बोलो मत, टोको मत। आपको नहीं मालूम वो कितनी ज्वाला में झुलस रहा है, वो स्वयं पीड़ित है बेचारा, तुम क्यों उसको पीड़ित करना चाह रहे हो। अब उसकी पीड़ा वही जानता है। आपका यश है, आपके पास धन है, आपकी कीर्ति है, आपको पता नहीं चलता है। बड़े बड़े लोग हैं, ये तुरंत धुतकार देते हैं, तो ये क्या ना, ये मान की प्लेट लगा के आते, इसलिए धुतकार पाते। मानवता की प्लेट लगा के आए ना, तो किसी को धुतकार नहीं पाएंगे। बस ये बात बहुत गहरी है, आंखों में आंसू आ सकता है, हृदय रो जा रहा है कि तुम मानवता की, वो पहले वो चलती थी ना ऐसे, अपने ज़माने में वो ऐसे गोल गोल घूमते थे, वो उसके रेडियो